हेलो एवरीवन, आई होप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, कल मैंने वीडियो बनाई थी, उस पर एक भाई की कमेंट आई थी कि मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूं और बिगिनर हूं, क्या मैं यूट्यूब से पढ़ के सीजीएल क्रैक कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। तो इसी टॉपिक पे मैं इसके अलावा भी और सारे बहुत से क्वेश्चन हैं जो स्टूडेंट्स के दिमाग में आते हैं। मैं सारे क्वेश्चन लिख के लाया हूं और आप बने रहिए इस वीडियो पर। सारे क्वेश्चन, छोटी सी वीडियो है, मैं सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा यहाँ। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं सीधे, ज़्यादा बातें ना करते हुए। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं, कॉमनली क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में आते हैं, क्या क्वेश्चन है कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैं आर्ट बैकग्राउंड से हूँ, या मैं पढ़ाई में हमेशा से बेसिक रहा हूँ, एवरेज रहा हूँ पढ़ाई में। जो ज़्यादा जो कॉमन क्वेश्चन है पूछे जाने वाले, वो है कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ या आर्ट बैकग्राउंड से हूँ या पढ़ाई में एवरेज रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट नहीं रहा हूँ पढ़ाई में। तो आज इन्हीं सारे जो भी मैं टॉपिक लेके लाया हूँ उन पर बात करूँगा, तो आप प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। और एक एक करके हम सारे, जैसे मैंने सीरियल वाइज लिखे हैं, इन पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहली जो स्लाइड है उसमें हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की बात करेंगे। देखो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की अगर हम बात करें तो हमारे जो एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें कितने सब्जेक्ट आते हैं? 4, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। अच्छा, डिफरेंस कहाँ पर आता है? अगर मैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की बात करूँ तो डिफरेंस आता है इंग्लिश में। इंग्लिश में डिफरेंस आता है, हिंदी मीडियम वालों को लगता है कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मेरा इंग्लिश में वीक रह जाए। क्योंकि अगर हम बाकी 3 जो बचे हुए जो भी सब्जेक्ट है उनकी बात करें, तो देखो मैथ्स, रीजनिंग और जीके का हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं, उनको हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश का आप हिंदी नहीं कर सकते, आपको इंग्लिश में ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर मैं स्पेशली इंग्लिश की बात करूँ तो देखो, दिक्कत कहाँ पे आती है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों की। अगर मैं बात करूँ, डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, मैं भी हिंदी मीडियम से ही हूँ। तो मैं अगर जनरली बात करूँ तो डिफरेंस आता है सिर्फ इंग्लिश, जो कम्प्रीहेंशन होता है, जो लास्ट में आता है क्लोज टेस्ट, आपको उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, या जो PQRS होते हैं उनमें दिक्कत आ सकती है, पैराजम्बल्स। इसके अलावा देखो, ग्रामर चाहे इंग्लिश मीडियम वाला हो चाहे हिंदी मीडियम वाला हो, दोनों को ग्रामर पढ़नी पड़ेगी। वोकैब की बात करूँ मैं तो उसमें थोड़ा एडवांटेज ज़्यादा मिल जाता है इंग्लिश मीडियम वालों को रादर देन हिंदी मीडियम वाले। हिंदी मीडियम वालों को वोकैब याद करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं तो वोकैब मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा कठिन है। आप मेन जो मुद्दा है वो है कम्प्रीहेंशन का, यानी कि क्लोज टेस्ट और PQRS यानी कि पैराजम्बल्स, आप उनमें स्टक कर सकते हैं, बाकी किसी चीज़ में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो बस इसके लिए मैं ये सजेशन देना चाहूँगा कि आप रीडिंग करिए अगर हिंदी मीडियम से हैं, क्योंकि देखो वोकैब खुद से याद करनी पड़ेगी, ग्रामर दोनों लोगों को पढ़नी पड़ेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों को ग्रामर पढ़नी पड़ेगी। डिफरेंस जो रहेगा वो है केवल कम्प्रीहेंशन में। तो आप रीडिंग करिए, रीडिंग से कम्प्रीहेंशन अच्छा होगा तो दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ तो देखो, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों की बात खत्म हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो आर्ट और साइंस बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, तो उनकी मैं बात करता हूँ। तो चलिए आगे की स्लाइड देखते हैं। तो देखो, जो आज का क्वेश्चन था जो मैंने स्टार्टिंग में लगाया था, वो यही था कि मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ। तो आज स्पेशली उसी की बात करता हूँ। देखो, अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो डिफरेंस कहाँ पर क्रिएट होगा? मैथ्स और रीजनिंग। यही तो बात है कि मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, यानी कि मेरी साइंस और मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है, क्या मैं एसएससी में अच्छा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? तो डिफरेंस कहाँ पे होगा? मैथ्स और रीजनिंग में। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी ग्रेजुएशन बीए कर रखा है जो कि इंग्लिश से है, बट मेरे पास 12th में मैथ था। लेकिन मैं आपको क्लियर बता दूँ कि जो 12th का मैथ होता है उसका कोई भी चैप्टर नहीं आता है, किसमें? एसएससी में कोई चैप्टर नहीं आता है, केवल प्रोबेबिलिटी आता है और इसके अलावा स्टैटिक्स आता है, लेकिन उस लेवल का नहीं आता है, 10th लेवल का ही पूछता है। तो देखो, इतना तो श्योर है कि हर बच्चे के पास 10th तक, अगर मैं बात करूँ लड़कों की, तो मैथ रहता है, हर किसी के पास मैथ रहता है मोस्ट प्रोबेबली। तो आप इस बेसिस पे जज मत करिए कि मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ या मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ। दूसरी बात रहेगी कि मैं यूट्यूब से क्या कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो देखो, यूट्यूब की बात ऐसी रहेगी कि चाहे आप पेड कोर्स लें चाहे यूट्यूब, मैं इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूँ। अब मैं अगर बताऊँ आपको कि आप पेड कोर्स लो या यूट्यूब से पढ़ो, अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? कि किस टीचर से मेरी कैसी टोन बैठ रही है और मुझे समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा। क्योंकि देखो, यूट्यूब पे मैं सीधा क्लियर बताऊंगा आपको, तो जितना पेड कोर्स में टीचर्स ने पढ़ाया हुआ है, यूट्यूब पे भी सेम कंटेंट पढ़ा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। बस ये है कि जैसे आपने किसी टीचर का अगर कंटेंट उठाया तो आपको पूरा कंटेंट नहीं मिला उसका, पेड कोर्स में क्या आपको फुल मिल जाएगा। आपको उसका 2-1 चैप्टर, 2-1 जो भी टॉपिक हैं वो नहीं मिल सकते हैं, लेकिन पेड में पूरा मिल जाएगा। बट पेड में ये भी दिक्कत है कि कुछ एक्स्ट्रा ही पढ़ा देते हैं ज़्यादा, जो कि ज़्यादा टाइम वेस्टिंग हो जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप के पास, मतलब अगर देखो, अगर आप समर्थ नहीं है पेड कोर्स लेने के लिए और आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप यूट्यूब से समझ सकते हैं चीज़ों को, तो देखो, इस टाइम की बात करूँ, 2025 की बात करूँ, तो यूट्यूब पे इतना कंटेंट भरा पड़ा है कि आप आराम से, और यहाँ तक कि पेड कोर्स भी यूट्यूब पर मिल जाएंगे यार, अगर आप ट्राई करो तो
फिलहाल आप अगर यूट्यूब वाली वीडियो से ही पढ़ो तो आपका इतने टीचर से पढ़ा रखा है, चाहे आप किसी से पढ़ लो। अगर मैं स्पेशली मैथ्स की, इंग्लिश की बात करूँ, मैथ्स आप गगन प्रताप, चलो छोड़ दो, वो हाई पढ़ाते हैं, आदित्य रंजन सर से पढ़ लो, भूतेश सर से पढ़ लो, ठीक है। बहुत सारे टीचर हैं, अभिनय सर हैं, गगन प्रताप सर हैं, राकेश यादव सर हैं, बहुत सारे सर हैं। आप किसी से भी मैथ्स पढ़ सकते हैं, किसी से भी आप मैथ्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखो इस टाइम क्या है, कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि अगर एक टीचर ने फ्री पढ़ाया तो दूसरा टीचर भी फ्री पढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको उसकी तुलना में अपना कंटेंट आगे बढ़ाना है। तो आप मैथ्स के लिए सारे टीचर हैं, किसी से पढ़ सकते हैं। इंग्लिश की बात करूँ तो रानी मैम हो गई, तरुण ग्रोवर सर हो गए, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स हैं जैसे पढ़ा रखा है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। इंग्लिश की अगर बात करूँ मैं, और रहेगी रीजनिंग की बात, तो रीजनिंग तो देखो यार, आप यूट्यूब से रीजनिंग के लिए तो मैं कह रहा हूँ कि कोर्स लेने की ज़रूरत है ही नहीं। 100% रीजनिंग के लिए किसी भी कोर्स की ज़रूरत नहीं है। आप रीजनिंग को बहुत ही आराम से आप जाइए, सर्च करिए कमल छाबड़ा सर इवन कोचिंग सेंटर पर, आराम से उनसे पूरा कोर्स पढ़ लीजिए। आप इतना सही से पढ़ा रखा है, काम हो जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि आप एक बार में कुछ भी नहीं सीख सकते, चाहे आप मैथ्स पढ़ें, चाहे इंग्लिश पढ़ें, चाहे रीजनिंग पढ़ें, चाहे जीके पढ़ें, आप कुछ भी पढ़ें तो यूट्यूब से आराम से पढ़ सकते हैं। सारे टीचर्स का पढ़ा हुआ है, बस आपको क्या है, खोजना पड़ेगा, आपको खोजबीन करनी पड़ेगी। अगर खोजबीन नहीं करनी है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, मुझे बताएं, तो मैं आपको सारे लिंक्स प्रोवाइड करूंगा और आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। जो भी टीचर आपको सही लगे, जिससे भी टोन बैठती है, आप यूट्यूब से आराम से तैयारी करें। मैंने खुद की तैयारी यूट्यूब से की है। मैंने केवल एक मैथ्स का बैच परचेज़ किया था, इसके अलावा मैंने कोई भी बैच परचेज़ नहीं किया। रीजनिंग मैंने 50 आउट ऑफ 50 कई बार किया है, और इंग्लिश में मेरा सही स्कोर बन जाता है। मैंने वोकैब खुद से याद की है। और मैं बात करूँ अगर मैथ्स की, तो देखो मैथ्स मैंने यूट्यूब से ज़्यादा पढ़ा है। पेड कोर्स की तुलना में मैंने यूट्यूब से ज़्यादा मैथ्स पढ़ा है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और एक बात और रहेगी, आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी बात पता क्या है, अगर आपने सही से आर्ट्स पढ़ रखी है तो आर्ट में जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं तो आपको जीके में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया। तो अगर ये चैप्टर ये वाले अगर आपके सब्जेक्ट्स आर्ट्स में रहे हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा इनसे क्या मिलेगा, हेल्प मिल जाएगी आपको जीके में। तो ये तो हो गया बात कि आप आर्ट्स बैकग्राउंड से यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं यार, आराम से आप जाइए, सर्च करिए, नहीं तो मुझे आप कमेंट करिए नीचे, मैं आपको सारी प्लेलिस्ट दूंगा, आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं यहाँ से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद हम वीडियो को वाइंड अप करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि मतलब मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, तो देखो इसके लिए है कि आप अपना एकेडमिक और बेसिक पहले चेक करिए कि क्या आप मतलब पहले पता क्या करिए। मैं सबसे स्टार्टिंग पॉइंट बताऊँ, आप सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो आप उठाइए एक मॉक टेस्ट दीजिए, टेक्स्ट बुक डाउनलोड करिए, फ्री टेस्ट मिल जाते हैं। आप जाइए टेक्स्ट बुक डाउनलोड करिए ऐप, उसमें से फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएगा, आप उसको सॉल्व करिए और देखिए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। आप अपना पोटेंशियल देखिए पहले, ठीक है। और दूसरी बात, इससे पहले तैयारी करने से पहले भी मैं आपको बताऊँ, अपना एकेडमिक और बेसिक आपको पता ही होगा कि मेरी कैपेबिलिटी कितनी है। आप मॉक टेस्ट दीजिए, क्वेश्चन देखिए, उसके हिसाब से आपको अपनी लेवल का पता लग जाएगा कि मैं तैयारी कर सकता हूँ आगे या नहीं कर सकता हूँ, मेरे से होगा या नहीं होगा क्लियर, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने आप में ये देखिए कि आप कितना एफर्ट्स डाल सकते हैं। जब आप तैयारी करेंगे, तैयारी टाइम मांगती है, मेहनत मांगती है, ठीक है। तो आप कितना एफर्ट्स लगा सकते हैं, इस चीज़ को भी आप ज़रा ध्यान दें। और तीसरी चीज़ है कि अपने ऊपर आपको विश्वास है कि नहीं है कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मेन बात ये भी है कि आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं कर लूँगा। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है यार, तो आप कुछ नहीं कर सकते। एग्ज़ाम क्या कुछ भी हो गया, आपने पहले सोच लिया कि यार मेरे से नहीं होगा तो नहीं होगा, और आपने कह दिया कि मेरे से होगा, तो आप उस चीज़ में क्या पता आपका मन लगेगा, आप उसके लिए 100% एफर्ट डाल पाएंगे। तो बस यही था मेरी तरफ से। और अगर किसी को और कुछ जानकारी लेनी है तो भाई प्लीज़ कमेंट करिए, और मैं श्योर वीडियो बनाऊंगा आपकी कमेंट पर। तो थैंक यू देखने के लिए वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अगली वीडियो मिलते हैं गाइज़। तब तक के लिए धन्यवाद।